कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में अच्छा खासा पैसा बनाया रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। और निफ्टी के एक्सपायरी के दिन अगर उसने मूवमेंट दी तो बढ़िया पैसा बनता है। और सुबह के ट्रेडिंग सेक्शन में फर्स्ट हाफ में ही पैसा काफ़ी सारा बन गया था। और गामा ब्लास्ट का नहीं आना आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आज भी लास्ट में बताऊँगा कि क्यों दिख रहा था मुझे गामा ब्लास्ट नहीं आने वाला है, और गामा ब्लास्ट की पॉसिबिलिटी कितनी थी और कितनी नहीं थी। आज मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है गाइस। मैंने ऑलमोस्ट मतलब ट्रेडिंग एकदम सेफली की है आज, क्योंकि सेकंड हाफ में मेरा ज़्यादा ट्रेड नहीं बना। फिर भी मैंने 1340 के ऊपर पॉइंट बुक किए हैं। तो अच्छा खासा ट्रेडिंग सेक्शन हुआ, ज़्यादा कुछ मतलब मचमच नहीं थी, ये समझते हैं मेरा। अगर आपने पिछला वाला प्रेडिक्शन का वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे मतलब ये होगा, नहीं होगा, कहाँ तक जाएगा, कौन सा पैटर्न बना है, कितना उसका डिस्टेंस बन रहा है। क्योंकि अभी भी मार्केट मुझे नीचे आने का दिख रहा है, क्योंकि ये जो पोल एंड फ्लैग बना है गाइज, उसका जितना पोल होता है उतना ही नीचे आता है मार्केट। तो 48 तक आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखोगे तो मैंने प्रेडिक्शन में पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। देखो, ये इलेक्शन का टाइम था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ थोड़ा पॉज लिया, फिर नीचे यहाँ तक आया, फिर उसने बाइंग दिखाई। एरिया देखते जाना गाइस, मैं बता रहा हूँ, एरिया देखते जाना। ये जो एरिया है, ये एरिया है यहाँ पे जिसने फिर से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त उसने फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से पुल बैक लिया, एवरेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, यहाँ तक ऑल टाइम हाई मारा, लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाया। जितना फास्ट गया था उसके दुगने रफ्तार से नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी मार्केट के पास लास्ट सपोर्ट यही बचा है। अगर इस पे सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ये वीक में, अगले वीक में नीचे आ सकता है। तो कि वीक में कितना आता है कितना जाता है उससे अपने को कुछ मतलब नहीं रहता। अपना सिर्फ रहता है कि डे में कितना मूवमेंट आएगी, अपन वही कैप्चर करते। तो उसके हिसाब से देखो, 1 आवर पे डालता हूँ मैं मार्केट को। तो 1 आवर पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है देखते हैं। ये देखो गाइस, 1 आवर पे भी यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, फिर ये चैनल बना और उसका चैनल का भी ब्रेकआउट दिख रहा है। मतलब बेरिश स्ट्रक्चर है, उसको ये सपोर्ट है लास्ट वाला। यहाँ से अगर टूटता है तो अपन अगर रेंज देखने जाएंगे तो देखो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको अगर अपन यहाँ से नापते हैं तो देखोगे आप तो 47,000 के आसपास जा रहा है। और क्लोजिंग है आज की 51। मतलब गाइस, आप देख सकते हो कहाँ तक आ सकता है उसका। कम से कम 3000 पॉइंट और नीचे आ सकता है। तो वो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये ऐसे आया, फिर यहाँ ये चैनल बना, इसको ब्रेकआउट दिया। तो अगर आपने BTST ली रहेगी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे जाने वाला है मार्केट। कितना भी डाउन ओपन हो सकता है। अगर यहाँ ओपन हुआ तो बुक कर लेना, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो बहुत नीचे जाएगा, मतलब अच्छा खासा नीचे जाएगा। चलो ट्रेड समझते हैं आज के, कि कैसे ट्रेड किए हैं मैंने और क्यों किए है, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। खाली आपको बने रहना है वीडियो में, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, मज़ा आएगा आपको। ये देखो, ये आज का दिन है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर 3 मिनट में काम करता हूँ, इसलिए 3 मिनट का ही चार्ट लगाया। आप देखोगे
मार्केट ओपन हुआ डाउन। ये कैंडल को देखोगे आप, अगर देखने जाओगे तो उसमें उसने स्ट्रक्चर बनाया है। पहला ओपन होते ही वो रेड बनी थी, जैसे रेड बनी मुझे लगा नीचे जाएगा, क्योंकि पूरा ये स्ट्रक्चर नीचे वाला बना था। लेकिन जैसे उसने सपोर्ट लिया, ग्रीन में कन्वर्ट हुई, वैसे मैंने उसमें इंटर किया और ये पहला ट्रेंड उसी लॉजिक पे बना था। अभी यहाँ पे ओपन हुई और सपोर्ट लिया तो यहाँ एक मार्किंग करनी रहती है। मैं जो जो बता रहा हूँ गाइस वो आप समझ के लेना और लिख लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे और बाद में फिर बोलोगे कि ये कब बताया था। तो ये इसे लाइन ड्रॉ कर लेना, ये हाई मार दिया, यहाँ भी एक ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये पहला हाई और पहला लो है। तो यहाँ यही याद रखना। देखो पहला ट्रेड मेरा बना, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ यही कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर यहाँ पे मिला मुझे। ये ट्रेड का लॉजिक गाइस मैंने एक्सप्लेन किया पूरा, एंट्री एग्जिट की जो मेरी वीडियो है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कैसा ट्रेड होता है। गैप अप ओपन के बाद क्या करना है, गैप डाउन ओपन के बाद क्या करना है। स्कैल्पिंग सीरीज़ है मेरी, वो देख लेना। गामा ब्लास्ट की वीडियो वो देख लेना। आपको गाइज मैं पूरा मेरा जितना नॉलेज है वो पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको खाली लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भेज देना है वीडियो। जो ट्रेडिंग करते हैं, नहीं करते उनको भी भेज देना है। यूट्यूब को एल्गोरिदम को पता चलना चाहिए कि ये वीडियो ठीक है, अच्छी है, लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपको जो जो वीडियो चाहिए वो कमेंट करना। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सिखा रहा हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। दूसरा ट्रेड देखो गाइस, एक कैंडल स्टिक बना है यहाँ पे अंदर ही, ये ग्रीन कैंडल के अंदर पूरा रेड कैंडल बन गया, उस पर मैंने एंट्री ली और ये पूरा ट्रेड मिला, मैंने यहीं पे एग्जिट कर लिया। आप देखोगे तो एग्जिट लेवल मेरा आपको दिख रहा है, सेम वही लेवल पे है। और जैसे मैंने एग्जिट किया तुरंत कॉल में बैठ गया। कॉल में बैठने का कारण रीज़न ये था कि ये सपोर्ट एरिया बना चुका था मार्केट, फिर से उसने एक मुझे ट्रेड दे दिया अच्छा खासा कॉल का। और दूसरा रीज़न इधर देखोगे आप तो एक कैंडल स्टिक बनी है, ये देखो। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी कैंडल स्टिक है। मेरा कैंडल स्टिक का वीडियो आपने देखा नहीं रहेगा तो देखो और मुझे कमेंट करो कि कौन सी कैंडल स्टिक बनी है। 3 नंबर का ट्रेड गाइस। उसके बाद 4 नंबर का ट्रेड बना, उसी लेवल पे फिर रजिस्ट लिया। मैं बोल रहा हूँ ये लाइन ड्रॉ करनी है आपको, उसके हिसाब से ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। देखोगे फिर से वहाँ से ट्रेड मिला, ये यहाँ तक राइड किया। ये कैंडल पे मैंने शायद एग्जिट किया है गाइस, तो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखा लूँगा मैं कौन से कैंडल पे एग्जिट किया है। तो जैसे रिजेक्शन लेने लगता है, मैं देखो मेरा सीधा फंडा है, एंट्री कॉस्ट पे स्टॉप लॉस। जैसे एक मोमेंटम कैंडल बनी, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस, अगर अपन ग्रीन में आ जाते तो फिर लॉस में नहीं आना है, क्लियर फंडा है। उसके बाद मार्केट में कितना भी मूव हो जाए, अगर अपना छूट गया ट्रेड तो छूट गया। उसके बाद एक टारगेट फिक्स रहेगा तो ठीक है, फिक्स नहीं रहेगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते करते मैं पीछा ही करता जाता हूँ प्राइस का, और जहाँ बुक होगी वहाँ बुक होगी। क्योंकि कभी कभी ये अगर टारगेट मालूम है, अभी ये देखोगे तो ये अपने को टारगेट मालूम है यहाँ तक जाने वाली है, लेकिन अगर यहाँ एंट्री करते हो तो इसका टारगेट यहाँ तक नहीं रख सकते, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे 2 बार अटक चुका है और इसमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। उसके हिसाब से वो, और जैसे कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनने लगती है ना गाइस तो पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ कम रिजेक्शन लेगा, प्राइस में ज़्यादा रिजेक्शन लेता है, तो या तो एग्जिट करो या फिर उसको ट्रेल करते जाओ। तो मैं ट्रेल करता हूँ, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देखोगे ये ट्रेड, ये भी मेरी फेवरेट कैंडल है, इस पर मैंने एंट्री की। मल्टीपल कन्फर्मेशन रेजिस्टेंस गाइस यहाँ था, उसके बाद रेजिस्टेंस नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा था, और यहाँ पे लास्ट में 200 और 300 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग थी। मतलब यहाँ टूटने का कुछ भी चांसेस नहीं था। गामा ब्लास्ट का चांसेस था, लेकिन गामा ब्लास्ट की वीडियो मैंने बनाई है, आप देख लो जाके, कि उसमें पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। इसमें बताऊंगा लास्ट में क्यों नहीं आया गामा ब्लास्ट, लेकिन उसमें पूरा एक्सप्लेन किया कि कब आता है कब नहीं आता। मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है गाइस आज, अब देखोगे, ये देखो
मैंने कैंडल पे एंटर किया, ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही रहेगी, ये वाली, लेकिन पुट का प्रीमियम बढ़ रहा था गाइस उधर, इसलिए मैंने इंटर किया। लेकिन फिर बाद में वो प्राइस रिवर्स हुई और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो फिर मैंने उसको वो ट्रेड को छोड़ दिया। फिर यहाँ इंटर किया, यहाँ थोड़े से पॉइंट बुक किए, ये छोटे छोटे ट्रेड लेने की, ये भी छोटा सा ट्रेड था, ये भी छोटा सा ट्रेड था, ये भी छोटा सा ट्रेड। ये गाइस ये 2-3 ट्रेड बने ना, एकदम मस्त मज़ा आ गया, यही पैसा बना था। और इसके बाद अगर काम आपने नहीं किया रहेगा तो भी बढ़िया है, क्योंकि बाद में मोमेंटम नहीं था मार्केट में और कुछ पैसा ज़्यादा बनने के चांसेस कम हो गए थे। कुछ लोगों ने लूज़ भी किया रहेगा अच्छा खासा प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे गेन होने के बाद ये एरिया पे यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूवमेंट नहीं दी, डायरेक्ट 3 बजे एक मूवमेंट दी, उसको कैप्चर किया है अपन। तो समझते हैं, ये देखोगे यहाँ पे भी देखोगे तो मैं एंट्री नहीं करने वाला था, लेकिन ये कैंडलस्टिक ने मुझे एंट्री करवा दी और पुट के प्रीमियम भी गाइस बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने एंट्री की और यहाँ पे पॉइंट बुक कर पाया। वो भी रिस्की था। मैंने देखो, आप सुबह अगर प्रॉफिट कर लेते हो तो उसको 1% या 2% रिस्क लगा के एंट्री कर सकते हो 3 बजे के ट्रेड में, लेकिन गामा ब्लास्ट नहीं आएगा। मुझे मालूम था कम से कम ये 200 तक जाएगा, लेकिन इसने 150 तक का लो मारा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे चला गया। अपन एक्सटेंशन बोलते हैं, वैसे 200 का एक्सटेंशन ले लिया उसने, ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं बना था। देख लेते हैं अपन प्रीमियम के चार्ट पे, आपको बताता हूँ कि कहाँ से ट्रेड बने और कैसे ट्रेड बने। ये देखोगे कॉल में, ये देखोगे गाइस, मैंने 51,000 का कॉल में काम किया था पहले ही, वहीं से फिर उसको वैसे ही रखा, क्योंकि बाद में मार्केट साइडवेज हो गया। तो यहाँ देखोगे तो ट्रेड नहीं बने, एक सिर्फ यहाँ एक ट्रेड लेने की कोशिश की थी, छोटा सा ट्रेड बना था, उसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट मिले नहीं। अभी देखोगे, ये देखो, ये जो पहला ट्रेड बना था आपको बताया मैंने, ये बीच में मैंने इंटर किया था इसमें, मतलब बीच में इंटर किया, मतलब जैसे यहाँ इंटर करना था लेकिन इसके ऊपर एंट्री हुई मेरी, बीच में एंट्री की एट द मनी, मतलब मार्केट प्राइस पे बाय किया मैंने और उसको स्टॉप लॉस डाल दिया। देखोगे 67 पॉइंट का स्टॉप लॉस था गाइस, और उसने 277 पॉइंट बुक किए हैं, मतलब अच्छा रिस्क रिवार्ड था 1:4 का। बैंक निफ्टी में 50 के स्टॉप लॉस आते हैं, 50 पॉइंट के, 50-60 पॉइंट के भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट स्पाइक दे के रिवर्स हो जाता है, तो उसमें अपने को थोड़ा सा सेफ साइड चलना पड़ता है। इसमें देखोगे तो इसमें स्टॉप लॉस छोटा था। ये कैंडल स्टिक देखोगे आप, तो कैंडल स्टिक आपको देखने से पता चलेगा कि ये कैंडल को मैं कभी छोड़ता नहीं। ये कैंडल बनी थी यहाँ पे, इससे फिर मार्केट अच्छा खासा मूव हुआ और उसमें अपन पॉइंट बुक किए। इसमें देखोगे तो स्टॉप लॉस था मेरा मात्र 28, 29, 30 पॉइंट पकड़ के चलो, क्योंकि कैंडल स्टिक अच्छी बनी थी जो मेरी फेवरेट है। और 303 पॉइंट बुक किए हैं गाइस, 1:10 का रिस्क रिवार्ड है। आप समझ सकते हो 1:10 मतलब कितना होता है। उसके बाद देखोगे तो ये वाला ट्रेड गाइस, इसमें कुछ पॉइंट ज़्यादा मिले नहीं, छोटा सा ट्रेड था। इसका लॉजिक था क्या, यहाँ पे सपोर्ट लिया था मल्टीपल बार, इसलिए वो ट्रेड मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस पे मिला इसलिए ले लिया। आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेड पे मेरे को 112 पॉइंट मिले हैं और 30 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड था। गाइस आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस आपका तय होना चाहिए कि उसके नीचे निकलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, उसके ऊपर निकलेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। मतलब ट्रेड की प्लानिंग अगर पहले से करोगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता कि मुझे ये करना है, भले वो मार्केट उस तरफ मूव हो जाए या नहीं हो जाए। अभी यहाँ देखोगे तो ये रिजेक्शन है, ये कैंडल पे रिजेक्शन है, फिर ये कैंडल पे रिजेक्शन है, लेकिन मैंने ये एरिया तय किया था कि यहाँ मैं एग्जिट करूँगा, क्रॉस पे स्टॉप लॉस डाल दिया, फिर मैंने एक कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, फिर एक कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, ऐसे रख दिया। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, मुझे मालूम था ये एरिया पे, तो यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो मैं ये कैंडल पे एग्जिट हो जाऊँगा।
नहीं होता है तो मैं यहाँ तक राइड करूँगा। ये मेरा पहले से सोच था, इसलिए कुछ टेंशन उसमें आता नहीं। मतलब आप पहले से तय करके चलोगे तो दिक्कत नहीं होती। ये एक ट्रेड बना है बीच में, ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था गाइस, लेकिन मैंने ले लिया। इसमें खाली 45 पॉइंट बुक हुए हैं। स्टॉप लॉस एकदम छोटा था इसलिए ले लिया, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये ऐसे छोटे मतलब साइडवेज मार्केट में ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप लोग ट्रेड अवॉइड करो साइडवेज मार्केट में। ये लेने के बाद भी मैं बोला कि चलो छोटा सा स्टॉप लॉस है इसलिए ठीक है, नहीं तो क्योंकि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, इससे लॉस हो जाएगा। एक्सपीरियंस रहोगे तो अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं रहेगी तो स्टॉप लॉस हिट होगा और लॉस होगा। ये देखोगे ये सेकंड वाला, ये पुट में मैंने यहाँ पे देखोगे तो 51,600 का पुट लिया है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर गया था जहाँ से पुट लिया था तो वो 500 के भी ऊपर गया था, तो इसलिए 600 का पुट लेना पड़ा। क्योंकि उसकी प्रीमियम मुझे अच्छी लग रही थी, डिसेंट लग रही थी, मार्केट में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा थे। और उसकी मूवमेंट प्रीमियम की, मैं प्रीमियम कैसे चॉइस करता हूँ कि उसको पहले ट्रेड में या दूसरे ट्रेड में देखोगे या ओपन करके, मैं दोनों तरफ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इधर देखोगे तो मैंने प्रीमियम ऐसे लगा के रखता हूँ। जैसे मार्केट मूव होने लगेगा उसके हिसाब से कॉल के या पुट के ये चार्ट है, उसके हिसाब से जो मूवमेंट मुझे दिखेगी उसमें मूवमेंट दिखेगी, वही चार्ट मैं यूज करता हूँ, वही मतलब प्रीमियम पे काम करता हूँ। उसमें क्या होता है गाइस, डिके होने के चांसेस कम रहते हैं और अपन विन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखोगे तो इस पे काम किया है। अब देखोगे तो इसमें 52 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 228 228 पॉइंट का टारगेट लिया है, मतलब 1:4 के ऊपर। ज़्यादातर गाइज 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है मेरा, लेकिन आप देखोगे तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ इसलिए दिक्कत नहीं रहती। लेकिन ये टारगेट फाइंड करना आना चाहिए, और मेरी टारगेट एंट्री एग्जिट की वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्लियर बताया है, मेंशन किया है कि कैसे क्या करना रहता है। फिर यहाँ देखोगे, फिर मुझे उसी सपोर्ट जोन, अभी इस पे प्रीमियम कम हुआ है गाइस, लेकिन स्पॉट चार्ट पे देखोगे तो फिर वही जगह पे सपोर्ट लिया है। उसमें मुझे फिर कंफर्मेशन मिला कि यहीं से फिर ट्रेड बनेगा, तो ये ट्रेड देखोगे वही ट्रेड लिया है मैंने उसी जगह से। इसका स्टॉप लॉस है 51 पॉइंट और 218 मतलब 228 पॉइंट बुक किए है। तो इसमें देखोगे तो 1:4 से ऊपर का रिस्क रिवार्ड है। तो इसके बाद गाइस देखोगे तो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था, मतलब मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी, फिर भी छोटे छोटे ट्रेड बनाए हैं। जैसे मेरे कैंडल स्टिक देखो, यहाँ पे देखो कि मेरे फेवरेट कैंडल स्टिक बनी है, इसलिए ये ट्रेड मैंने लिया। ये देखोगे तो फिर लिया तो उसके बाद तुरंत मेरे को गेन मिलना शुरू हुआ। देखोगे तो इसमें मैंने तुरंत कॉस्ट पे, जैसे मतलब कैंडल स्टिक बनी उसके बाद जैसे इंटर किया मैंने, तुरंत ये स्टॉप लॉस मैंने इधर मूव कर लिया। जैसे मार्केट मूव होने लगा उसके बाद तुरंत तुरंत स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया, और ये बिग बार होते हुए भी बीच में, क्योंकि ये साइडवेज था गाइज मार्केट, इसके वजह से मैंने वो वहाँ बुक कर लिया। यहाँ देखोगे तो ये इसका टारगेट फाइंड नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, फिर ये वाली कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। तो उसके हिसाब से मैंने डरते डरते ट्रेड लिया था, और मार्केट साइडवेज होने के कारण तुरंत तुरंत बुक कर लिया। तो इसमें देखोगे तो मेरा रिस्क रिवार्ड था 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 95 पॉइंट बुक किए। इसमें 1:3 का रिस्क रिवार्ड था, अच्छा खासा गेन मिला है इसमें। उतना अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन गेन मिला है। उसके बाद देखोगे तो ये ट्रेड, इसमें देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया देख लो गाइस। मैंने यहाँ पे एंट्री की, जैसे ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी दूसरी वाली, तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने
डोजी कैंडल बनाई थी, लेकिन जैसे आगे वाली कैंडल बनी उसने क्लोज ऊपर दे दिया, तो मैंने तुरंत कॉस्ट पे ये वाले कैंडल देखोगे कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो एक कैंडल बनी और ये वाली रेड कैंडल बन गई, इसने मेरे को स्टॉप लॉस कॉस्ट पे हिट करके निकाल दिया। तो कुछ दिक्कत नहीं, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस निकाल दिया तो निकाल दिया, फिर इंटर नहीं किया गाइस मैंने वो ट्रेड में, उसको जाने दिया, छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मुझे मिला है देखोगे तो इसमें मल्टीपल कन्फर्मेशन मिले हैं, एक कैंडल भी अच्छी है, यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ है, और फिर से वही जगह पे उसने सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम जहाँ लिया था, उसके हिसाब से ट्रेड बना और अच्छा खासा उसमें 50 पॉइंट बुक हुए हैं, मात्र 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और गेन अच्छा खासा था। इसमें देखोगे तो 1:3 के ऊपर ही मिला है। और अभी एक लास्ट में ट्रेड बना था गाइस 3 बजे, गामा ब्लास्ट तो नहीं आने वाला है, ये आपको मैं कैसे पहचाना वो बता दूंगा। यहाँ देखोगे गामा ब्लास्ट का गाइस मैं बता दूंगा कि कैसे नहीं आने वाला था, कैसे मैंने पहचाना। ये ट्रेड देखोगे तो 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 1:3 का रिस्क रिवार्ड लिया है इसने, फिर 58 पॉइंट बुक किया है, 60 के आसपास है, और मैं कर सकता था लेकिन ये टाइम रुकने का नहीं था और उसके वजह से मैंने उसको एग्ज़िट कर लिया। अभी आपको पता चलेगा, ऑप्शन चेन अगर देखने आती है आपको तो ऑप्शन चेन पे जाके देखोगे तो ऑप्शन चेन में आपको पता चलेगा कि लास्ट में मार्केट जैसे ये साइडवेज हुआ, यहाँ से देखोगे ये पूरा एरिया, तो 300 पे और 200 पे ज़बरदस्त राइटिंग हो रही थी, मतलब दोनों तरफ से वैल्यूम 300 पे था, वैल्यूम का रेजिस्टेंस था, चेंजिंग ओवाई का रेजिस्टेंस था और ओवाई का भी रेजिस्टेंस था। गामा ब्लास्ट में क्या होता है, किसी तरफ एक तरफ वीक होता है या फिर वीकनेस दिखाना शुरू करता है, लेकिन 3 बजे तक इसने वीकनेस किसी भी तरफ नहीं दिखाई। तो ये लास्ट वाला ट्रेड मैंने लिया था, उसकी वजह थी कैंडलस्टिक पैटर्न और थोड़ा सा वीकनेस था निफ्टी में, तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस आएगा और मूविंग एवरेज भी ऊपर था अपना, उसके हिसाब से ये ट्रेड लिया था। आपको अगर गामा ब्लास्ट आएगा कब, कैसे आता है, क्यों आता है वो समझना है तो मेरे गामा ब्लास्ट की 2 वीडियो पड़ी है चैनल पे, वो जाके देखना है और उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि कब आता है और कैसे आता है गामा ब्लास्ट, उसमें आप समझ सकते हो। चलो गाइज, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्शन के बाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलो बाय बाय।